हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औसत का सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि समूह वाले क्वेश्चन पूछे जाते कि पूरा ग्रुप होता है, उसमें समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए और तो जो शामिल व्यक्ति होता है उसकी एवरेज पूछी जाती है, मतलब औसत पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कितने वर्ष का था जो व्यक्ति शामिल होता है। तो ग्रुप वाले मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और ग्रुप में क्या जो व्यक्ति शामिल होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समूह के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ एक व्यक्ति को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शामिल व्यक्ति की आयु क्या होगी। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आप देखते हैं कि उसका आंसर लगा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, बेसिक तरीके से बता देते हैं। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30। तो 10 का 30 में गुणा कर देंगे तो उसका क्या योग आ जाता है। इसका मतलब 10 सदस्यों का औसत योग आ जाता है, मतलब 10 की अगर योग जोड़ेंगे तो 300 हो जाता है। उनके साथ एक व्यक्ति को शामिल कर लिया गया। पहले 10 सदस्य कितने थे? 10 थे। अब कितने हो गए? 11, क्योंकि एक व्यक्ति आ गया तो 11 हो जाएंगे। तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती? 1 बढ़ जाती है। पहले कितनी थी? 30 थी। अब एक औसत आयु बढ़ गई, इसका मतलब कितना? 31 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 11 11 तिया 33 और एक कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो अब इसमें अब पूछ रहा जो व्यक्ति आया उसकी औसत उसकी एज बताइए। तो उसकी एज बताइए, इसका मतलब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 11 लोग हैं, इसी में से कोई व्यक्ति आया है। पहले 10 थे, 11 हो गए, इसका मतलब इसी में आया। तो इसमें क्या करेंगे, 41 में से इसको घटा लें तो कितना आ जाएगा? 41 वर्ष। तो इस 41 में से 300 घटा दें, 41 वर्ष। इसका मतलब जो व्यक्ति आया था उसकी उम्र कितनी थी? 41 वर्ष थी। तो ये मैंने आपको क्या बेसिक तरीके से बताया। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो 30 लिख लीजिए। अच्छा, जो व्यक्ति आया था तो उसकी औसत आयु बढ़ गई, पूरी में औसत आयु बढ़ गई थी या घट गई थी? अगर बढ़ जाती है तो प्लस लगा लीजिए, अगर घट जाती है तो माइनस लगा लीजिए। ये आपको समझना होगा। अगर औसत आयु टोटल औसत आयु बढ़ जाती है तो प्लस लगा लीजिए, घट जाती है तो क्या? माइनस लगा लीजिए। आपके आगे बढ़ गई, इसका मतलब प्लस लगा लिया। अच्छा, 10 सदस्य थे, एक आ गया तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। बस आपको इतना करना है। पूरी औसत आयु कितनी थी? 30 वर्ष थी। अगर औसत बढ़ गई तो प्लस लगा लीजिए। कितने लोग हो गए? अब कितने लोग हो गए? पहले 10 थे, अब 11 हो गए। औसत आयु कितनी बढ़ी? 1 का गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 30 और 11 इसका मतलब कितना हो जाएगा? 41 बार। देखा, एक ही लाइन में उसका आंसर आ गया। तो जो व्यक्ति आया था उसकी औसत आयु उसकी एज कितनी थी? 41 वर्ष थी। तो आप इसी शॉर्ट तरीके से जब भी ग्रुप में शामिल वाले क्वेश्चन आए और तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए एक ही लाइन में। एक ही लाइन है क्या, आप ओरली इसको लगा सकते हैं। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया, किसी कक्षा के 6 लड़कों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया लड़का आ जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। तो नए लड़के की औसत आयु कितनी है? पहले बेसिक लगा लेते हैं, फिर शॉर्ट तरीके से बता देंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही तरीका याद करना है। आपको ये नहीं कि हर हर टीचर अलग अलग तरीके से बताता है और आप नए तरीके से आप ट्रिक सीखते जाते हैं। आपको सिर्फ एक ही तरीका सीखना है। हर एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही तरीका और एक ही तरीके को अच्छे से लगाना है। आप 20 तरीके के ट्रिक ना सीखिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा एक ही तरीका सीखिए और उसी को ही हमेशा ध्यान रखिए और सारे तरीके को बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि आप 20 तरीके सीखेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे और आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। आप ट्रिक भूल भी सकते हैं, तो इसलिए एक ट्रिक याद रखिए हमेशा। अब हम क्या बता रहे हैं, और बेसिक सीखना ज़रूरी होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बेसिक लगाइए, आप शॉर्ट तरीके से बताइए लगाइए, जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएँ। तो बेसिक से लगा लेते हैं। 6 का 37 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 सदस्यों की आयु हो जाएगी। 6 सत्ते 42 की 2, 6 तियाँ 18 और 4 कितना हुआ? 22। अब क्या करते, एक नया लड़का आ गया तो पहले 6 थे, अब 7 हो गए। तो औसत आयु कितनी कम हो गई? 2 वर्ष। पहले कितनी थी? 37 थी, अब 2 कम हो गई। इसका मतलब क्या? 35 लेंगे। तो किसको 5 सत्ते 7 बना, 35 की 5 और 7 तियाँ 21 और 3 कितना होता है? 21, 22, 23, 24। ये लिख लिया। अब क्या करते हैं, जो नया लड़का आया था उसकी एज पूछी गई है। तो नए लड़के की एज, नए की एज पूछी गई, इसका मतलब नया लड़का इसी में तो आया था। तो इसी में से ये क्या घटाएंगे? पहले वाला घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 और कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। तो नया जो लड़का था उसकी एज कितनी थी? 23 वर्ष थी। अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगाते एक ही लाइन में।
पहले क्या लगेंगे, कुल औसत कितनी थी 6 लोगों की, 37 थी। अब अच्छा, एक नया लड़का आ गया तो औसत क्या होगी, 2 वर्ष कम हो गई, इसका मतलब माइनस कर लीजिए, माइनस कर लेंगे, सॉरी 2 लेकिन लिखना है, माइनस करना सिर्फ। अब क्या करना है, औसत आय कम। अच्छा, एक लड़का आ गया था, पहले कितने 6 थे, एक नया लड़का आ गया तो कितने 7 हो गए, तो कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई, बस गुणा कर देना है। ये क्या औसत एज होती है, ये जो कुल वृद्धि होगी, कुल कुल संख्या कितनी होगी वो लिखना है, और कितनी बढ़ गई घट गई उसमें गुणा करना है, बस कर लेंगे। तो 37 माने कितना 14, कितना आ जाएगा 3, और कितना 2, तो इसका मतलब 23 वर्ष यहाँ से आ गया, देखो एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। तो आप इसी तरीके को हमेशा एग्जाम में लगाइए, इसके तरीके कन्फ्यूजन आएगा, टाइम ज़्यादा लगे, इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें क्या बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसे तरीका बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, बट आप इसको हमेशा यूज करिए और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगाइए। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया, 8 संख्याओं का औसत 35 है। अब मैं क्वेश्चन को क्या बेसिक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ एक ही बार। कुल संख्याओं का औसत कितना है हमारा, 35 है। एक संख्या जोड़ लेने पर औसत 2 कम हो जाता है, तो कम हो जाता है इसका अंदर माइनस लगा लीजिए। एक संख्या जोड़ ली, पहले संख्या कितनी थी हमारी 8 थी, अब एक जोड़ ली तो कितनी हो गई 9 हो गई, उसमें गुणा कर देंगे, कितना कम हो गया था 2, 2 का गुणा कर दीजिए, बस यही एक तरीके, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। तो कितना करेंगे 35, 35 माइनस 8 दूनी 9 दूनी कितना हुआ 18, तो इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा 3, 15 15 में 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से जाए 1। इसका मतलब जो नई संख्या जोड़ी गई थी वो संख्या कौन सी जोड़ी गई, 13। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसके आंसर आ गए। जब भी ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हो और जो शामिल हो उसकी अगर एज पूछी जाए तो आप इसी तरीके से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं, चाहे संख्याओं वाला हो, चाहे ग्रुप में संख्याएं हों, या ग्रुप में लोग हों या कर्मचारी हों, किसी भी टाइप का अगर ग्रुप वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कोई व्यक्ति शामिल होता है, तो आप इसी तरीके से इसी शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से मैथ को सिखा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।